देखा होगा। कहाँ रह के बैठे इतनी देर? वरदान? हाँ? क्या हुआ? वरदान का एक्सीडेंट हो गया। राम जी, माँ उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? हमें सिटी हॉस्पिटल जाना होगा अभी इसी वक्त। माँ संभाल के। भाभी आप उतरिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। जी भैया। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वरदान तिवारी। सीधे आगे जाइए, रूम नंबर 225 में। वरदान तिवारी का रूम है। वरदान तिवारी 228 में। लगता है माँ भी वहीं गई होंगी। चलिए। अरे 228 में तो किसी और एक्सीडेंट का। अरे वही तो है वरदान तिवारी। अरे फिर हमने उनकी माँ को कहाँ भेज दिया? फिर 225 में कौन है? वो तो वरदान तिवारी की मिसेज है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। ओह, वरदान का है। उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? मुझे उससे मिलना है। जी आप लोग मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे? मैम आप खुद एक पेशेंट हैं। आप इस रूम से बाहर नहीं जा सकते। आप अभी ठीक नहीं। कृपा करना राम जी, वरदान को ज्यादा चोट ना आई हो। किससे मिलना है आपको? जी वो मैं वरदान तिवारी की माँ। मिस्टर तिवारी 228 में। अगर इनको पता चल गया कि इतनी रात को वरदान मेरे साथ था तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। डॉक्टर साहब। आप किसी को ढूंढ रही हैं? जी मैं वरदान तिवारी की माँ। ओके, अपनी बहू से मिलने आए आप? बहू? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो ठीक है। अब वरदान भी ठीक है, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। कल आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। वायदा भी आपकी बहू जो ड्राइविंग कर रही थी, उन्हें ड्राइविंग आती नहीं है। उनके पास तो लाइसेंस भी नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि वरदान कार नहीं चला रहे थे, ये तो पक्का पुलिस केस हो जाता ड्रिंक एंड ड्राइव में। देखिए वरदान जी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। आप घबराइए मत, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, खतरे से बाहर है वो। ठीक है? वरदान ने शराब पी थी और वरदान के साथ दूसरी औरत कौन हो सकती है? ये डॉक्टर इसे वरदान की पत्नी क्यों समझ रहे हैं? मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। यही कहा था ना तुमने कि तुम्हारे और आकाश के बीच में कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसके नाम का पहला अक्षर अपने हाथों में सच्चाई घूम रही। वरदान जी, हमें माफ कर दीजिए। ये सब हमारी गलती है। ये सब हमारी वजह से हुआ।
वरदान भैया अंदर है। वरदान, वरदान बेटा, वरदान, वरदान हम कितना घबरा गए थे बेटा। वो तो राम जी का लाख लाख शुक्र है तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। वरदान, ध्यान आंखें खोलो। वरदान, ये उठ क्यों नहीं रहा? वहां भी दवाइयों का असर होगा। अब भैया को नींद की जरूरत है। अपनी बहू से मिलने आया हूं। वायदा भी आपकी बहू जो ड्राइविंग कर रही थी उन्हें ड्राइविंग आती नहीं है। केतकी, ना ना बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। माँ, ये सब हमारी गलती है, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हम क्या करने चले थे और क्या हो गया? घर पर रूमी नाराज है, दादी गुस्सा है और अब ये वरदान जी की ये हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान हमसे खुद गुस्सा हो गए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। इन सब चीज में तुम्हारा क्या दोष? और फिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसके जीवन में परेशानियां नहीं आती? हाँ, और डॉक्टर ने हमसे खुद कहा है कि 2-3 दिनों में वरदान बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कल हम उसे घर भी वापस ले जा सकते हैं। तुम मत घबराओ। चलो आओ, अंदर आओ। डॉक्टर ने कहा है पेशेंट दवाइयों की वजह से गहरी नींद में है। आप लोग उन्हें डिस्टर्ब मत करिए। आप बाहर वेट कर सकते हैं। जैसे ही पेशेंट की नींद खुलेगी आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। सिस्टर, पक्का घबराने की कोई बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। भाभी, हाँ आइए बाहर चलते हैं। तुम लोग बैठो, अभी आते हैं। भैया, वो जो मरीज यहाँ पर थी वो कहाँ है? उनका तो डिस्चार्ज हो गया। क्या नाम था उनका? कालिंदी दास। पहले तो कभी वरदान से ये नाम नहीं सुना। कौन हो सकती है? तुझे पता है तेरा पति वरदान, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अपनी बहू से मिलने आया हूं। वायदा भी आपकी बहू जो ड्राइविंग कर रही थी उन्हें ड्राइविंग आती नहीं है। माँ, क्या हुआ? कहाँ खोए हो आप? वरदान, देखिए तो कौन घर जाने को तैयार है। भैया, राम जी की कृपा है कि हमारे लल्ला को ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन हम तुम सबको खबरदार कर रहे हैं। अगर लल्ला को किसी ने भी परेशान किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देते हैं हम। हाँ, हमें कालिंदी की सच्चाई जाननी ही होगी और इस हालत में हम वरदान से बात नहीं कर सकते। पापा, पापा आप ठीक हो ना? पापा आप मेरे लिए चॉकलेट लाए? बिल्कुल। देखो,
हमने तो इतना मना किया था तुम्हारे पापा को कि मीठू को इतने बड़े बड़े चॉकलेट मत दो, दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पापा फिर भी ले आए। लो। Because my papa is the best. I love you, Papa. लव यू टू। बेटा संभल के, पापा को चोट लगी है ना, थोड़ा आराम से। बट मैं तो पापा के पास ही रहूंगी। और आपने 2 का टेबल याद किया? वो तो मम्मा ने मुझे कल ही याद करा दिया था और मैंने बुआ को भी सुना दिया। रूबी, ठीक हो तुम? हाँ भैया, हम ठीक है। रूबी बिल्कुल ठीक है, बहुत समझदार है हमारी रूबी। तुम बस आराम करो, दूसरा कुछ मत सोचो। अरे लल्ला इतना जल्दी सो कैसे गया? अम्मा, दवाइयों का असर है, वो सो रहा है। कहाँ? दीदी, हम वो वरदान जी के लिए पानी लाए थे। प्रधान जी की सेवा करने के लिए पहले ही बहुत लोग हैं यहाँ, और तुम्हारा क्या भरोसा? फिर से उसे अस्पताल पहुंचा दो। लाओ दो। रुको, कहाँ? रूबी, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वरदान जी की तबीयत बहुत खराब है, हम बस उनके साथ रहना चाहते हैं। आप कोई डॉक्टर हो भाभी? कहीं भाई के साथ रहकर आप कोई ट्रीटमेंट तो नहीं करने वाली है ना? भी, तुम चले यहाँ से। तुम वरदान से दूर रहो। नहीं दीदी, आज नहीं। हमारे पति की तबीयत खराब है और उनके साथ रहने से ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ नहीं है। तुम्हें एक बार कहा यहाँ से चली जाओ, समझ में नहीं आ रहा है? क्या चल रहा है ये सब? केतकी, तुम अंदर जाओ। वरदान की नींद कभी भी खुल सकती है, उसे तुम्हारी जरूरत है। जी माँ। रुको। अपने पति के पास रहने का मौका तुम्हें भाग्य से मिला है। हमारे लल्ला को ना संभाल कर रखना, समझे? जी दादी। चलो। वरदान जी, मिठी का मिठी वो खेलने गई है। आपको पता है हम कितनी चिंता कर रहे थे। आप ठीक है ना? अब तबीयत ठीक है आपकी? दवाई ये लीजिए। वरदान जी, सॉरी, हम इसे मशीन में नहीं डालेंगे, हम अपने हाथों से धुलेंगे इसे, बिल्कुल दाग नहीं आएगा। सॉरी।
It's okay. It's your shirt. वो हम आपकी शर्ट चेंज करते थे। अभी आपको डॉक्टर ने 2-3 दिन नहाने से मना किया है। हम आपको गीले तौलिए से पोंछ देते हैं। चलिए अब आराम कर लीजिए। आराम से। आपकी बहुत कृपा है राम जी। वरदान ठीक है, बस अब किसी तरह से हमारे घर में सुख शांति वापस ले आइए। हमें बहुत चिंता है हमारे बच्चों की। बार बार मन में बस यही बात आ रही कि वो लड़की कालिंदी इतनी रात को वरदान के साथ क्यों थी? डॉक्टर ने ऐसे क्यों कहा कि वो हमारी बहू है? कहीं हमारा मन का डर सच तो नहीं भगवान? कहीं हमारे वरदान का उस लड़की के साथ कोई रिश्ता तो नहीं? नहीं नहीं,
हमारा वरदान केतकी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हमारे संस्कार ऐसे तो नहीं हो सकते। हाँ हाँ, जरूर उस डॉक्टर को ही कोई गलतफहमी हुई होगी। तुझे पता है तेरा पति वरदान, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तुम्हारी जिंदगी में केतकी के अलावा दूसरी कोई औरत नहीं है। जवाब दो वरदान, तुम्हें मेरी कसम। सॉरी माँ, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता। नहीं नहीं राम जी, हमारे मन के डर को सच मत होने देना। हमारी बहू की प्रार्थनाओं और हमारे दिए संस्कारों की लाज रख लेना राम जी। नहीं, हम केतकी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगी माँ हमारे साथ?